नमस्कार दोस्तों, लुसेंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है हमारा 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना की थी अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कहिए या श्रमिक दिवस मनाते हैं हम 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी है ओडिशा के नाम पर ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये भी करंट का नहीं है। इस भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, जो कि हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, जो कि हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, जो कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने अपनाई? फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण कर रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर का संबंधित है हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि कहाँ है? नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 4थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1। 0 और 1। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। 1773 में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कैद करके कहाँ भेजा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, जो कि कहाँ है? म्यांमार में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आड़ा। आलम आड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना में। कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत पाक रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? अब प्रेजेंट में नहीं है। जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप संबंधित है टेनिस से। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? वह मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा
गाइस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आज टोटल 82 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।